बहुपद ऐसा होता है व्यंजक जिसका घात हमेशा पूर्णांक होता है। घात क्या होता है? हम लिखते हैं पहला, बहुपद के घात हमेशा पूर्णांक यानी पूरा पूरी। भैया क्या होना चाहिए? घात हमेशा पूर्णांक। समझ गए? होता है। कन्फर्म हो गए? बहुपद के घात हमेशा क्या होगा? बटा में रहेगा तो नहीं होगा, माइनस में रहेगा तो नहीं होगा। ठीक है, आइए दूसरा, यदि इसका घात, ठीक है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक ना ऋणात्मक, माइनस में, ठीक है, या P बटा Q के रूप में है तो बहुपद नहीं होगा। क्लियर? दो चीज हमने आपको बताया है, और इस चीज को याद रखिएगा। बोर्ड में बहुत से क्वेश्चन मिलेगा, इसको बहुत सारे निरंतर क्वेश्चन मिलते हैं। एक ही बात है ना, मोटी मोटी शब्दों में, बहुपद के घात हमेशा पूर्णांक होता है, यानी पूरा पूरी होगा। क्या बोले? इसका घात जो होता है बटा के रूप में, और इसका घात जो होता है सिर्फ ऋणात्मक यानी माइनस के रूप में। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं हम, 2x², ये बहुपद है। क्या है? बहुपद है। लेकिन अब हम कहें 2x पर पावर -2 बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। लेकिन अब हम कह दें 3x² प्लस 2x पर पावर हाफ, देख लीजिए हाफ लगाए हैं, क्या बहुपद है ये? पावर देखो हाफ है। हमारा नियम कहता है इसका घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और P बटा Q के रूप में। क्लियर हो गया? आप बोर्ड में पकड़ लीजिएगा ना। देखिए और गौर करिएगा, नीचे वाले को आधार कहते हैं और ऊपर वाले को घात। क्लियर हो गया? नीचे वाले को क्या कहेंगे? ऊपर वाले को। कोई दिक्कत? आवाज निकलना चाहिए ढंग से कि हाँ हम समझ रहे हैं। अब आइएगा, मैं कह दूं कि 3x, क्या ये बहुपद है कि नहीं? देखिएगा बहुपद नहीं होगा। कैसे से देखो, अच्छा रूट इसको लिखेंगे √3 की तो √3 लिख देंगे। लेकिन x जो है बाबुआ, एकरा हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि रूट जो है ना, रूट को मैथ में 1/2 लिखाता है। याद रखिएगा, रूट को मैथ में 1/2। तो अब बताइए क्या ये बहुपद है? नहीं है। ऐसा मैथ मिलेगा तो कहिए कि बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? तानी मनी? और स्पीड ज्यादा चलना होगा। देखिए और एग्जाम्पल आपसे अगर पूछे x1/x² बहुपद है, बहुपद है कि नहीं, तो देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा इसको? 1/x। इससे मतलब नहीं है, हमको पावर से मतलब था। तो ये पावर यहाँ पर यह क्या 2, तो ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? कैसे? बहुपद हमको पावर से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। देखिए आप समझना होगा कैसे ये बहुपद नहीं होगा। कैसे ना से बताते हैं। इसको जब सोल्व करोगे, इसको बनाओगे तो हो जाएगा x पर पावर -2। याद रखिएगा, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा पावर माइनस में। क्या बोले हैं? नीचे का पावर अगर ऊपर चढ़ेगा तो हो जाएगा माइनस में। नीचे के पावर यदि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो आपको बहुपद होगा? नहीं होगा।
यहाँ पर कोई दिक्कत? चलिए ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर कोई दिक्कत है? चलिए अब आइए दूसरा टर्म देते हैं। बहुपद कितने प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, आप लोग नॉन पढ़े हैं। हम बताते हैं, पहला रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, आइए रैखिक बहुपद। क्या है ये? रैखिक बहुपद है जिसका घात कितने? जिसका घात एक होता है। ठीक है, और इसका चेहरा कैसा होगा, रूप कैसा होगा? तो देखो रूप बोर्डवा में वो पूछा है कि व्यापक रूप यानी उसका चेहरा कैसा होगा, तो वह ax प्लस बी, ax प्लस बी, समझ गए? ax प्लस बी ऐसा रहेगा। ठीक है, और रैखिक बहुपद देखो नौवन पर जितने घात उतने आंसर, जितने घात उतने। तो आप लोग यही बताइएगा कि रैखिक बहुपद का घात जब एक होता है तो आंसर क्या होगा? है ना जी? तो आंसर को बोलते हैं शून्यक। क्या बोलेंगे इसको? अब यहां लिखते हैं शून्यक की संख्या एक होंगे। ठीक है, और शून्यक निकलेगा कैसे सुनिएगा। शून्यक निकालने का तरीका, शून्यक बराबर देखिए, अगर हम इसके बराबर जीरो ले लेते हैं, अगर इसको बराबर हम देखो यहाँ पर मैथ आपको एक्स प्लस के बी इक्वल टू हम ले लेते हैं जीरो, तो ये प्लस है ना, तो प्लस उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस। और गुणा वाला क्या हो जाएगा? देखिए हो जाएगा शून्य के बराबर माइनस के बी बटा के ए, शून्य के बराबर माइनस बी बटा के आ, समझ में? शून्य के बराबर माइनस बी बटा के इतना हो गया। इसको और क्या कहेंगे हिंदी में, थोड़ा इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे गौर करिएगा। देखिएगा इसको लिख रहे हैं हिंदी में, शून्य के बराबर माइनस यह से चार वाला पद है। क्या ये? जिसमें ए बी सी डी वाला एक्स वाई जब लग जाएगा ना, एक्स वाई, तो उसको कहेंगे चर। क्या कहिएगा? एक्स वाई अगर लग जाए तो क्या कहिएगा? चर। लेकिन अगर एक्स वाई ना तो उसको कहेंगे अचर। तो गौर करिएगा, ये तो अचर हो गया। तब यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे शून्य के बराबर माइनस अचर वाला पद, अचर पद, और बटा एक्स के गुणांक, जो एक में साथे लगे उसको गुणांक कहते हैं, यानी एक्स के गुणांक, यानी दोनों याद रखिएगा। क्या हुआ? शून्य के बराबर माइनस बी बटा एक, या तो फिर माइनस अचर पद बटा एक से गुणांक। अचर पद एकरे कहते हैं। अब इसी पर हमको जवाब दीजिएगा आंसर। देखो तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, 3x प्लस 5 बहुपद है कि नहीं? है ना बहुपद? बहुपद है। अगर 3x प्लस 5 है और इसका शून्य का शून्य निकालें, शून्य निकालें, बोले कितना आएगा आंसर? बोलो। धन्यवाद, वाह। डायरेक्ट लिख देंगे x बराबर अचर, यहां लिखता का माइनस के अचर पद, तो माइनस दे देंगे। अचर पद में कितना है? 5 है। बटा में कहता है x के गुणांक, तो x के गुणांक यानी x है, 3 लगले। देखिए इसका सही जवाब ही हो गया। समझ गए? इसका सही जवाब माइनस के 5 बटा के 3। समझ गए? एक बार बता तो, अगर आप क्वेश्चन में कह दे, ठीक है, 5x प्लस 2 के शून्यक निकालें, बताओ मेरे भाई कितना आंसर आएगा? माइनस। धन्यवाद, वाह।
देखो ऐसे ही काम करो, एकदम सीखने का प्रयास करो, अच्छा रहेगा। इसको डायरेक्ट आप लोग आंसर निकाल दिए कि माइनस के 2 बटा के आंसर हो जाएंगे x बराबर यानी माइनस के 2 बटा के। बहुत सुंदर, धन्यवाद। लेकिन अब हम आपसे पूछें कि यहाँ पर था माइनस, अगर यहाँ पे प्लस की जगह पर आता माइनस, तब कितना आंसर आते? बोलिए। यहाँ पर ही अगर आता माइनस तो होता 2/5। कैसे से सुनिएगा, एगो तो सूत्र में का है माइनस, और एगो यहाँ पर था माइनस, माइनस होता प्लस, 2/5 होता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जानते हैं, तो हमरो भी लगता है कि हाँ बच्चा लोग कंप्लीट है। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत ना है किसी को? तानी मने नहीं। चलिए अब आते हैं द्विघात वाला, मिलते हैं दूसरा। द्विघात बहुपद जिसका घात 2 है। जिसका घात कितना होगा? अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। पहले एग्जाम्पल से पहले इसको लिखते हैं व्यापक रूप। व्यापक रूप मान के चेहरा कैसे होगा? कोई भी लड़की के कोई भी लड़का का पहचान न होता है जी। उसका बोली है, कद है, रंग रूप, इसका पहचान होता है। उसी प्रकार से हर मैथ का भी पहचान है। आपने देखा कि रैखिक बहुपद का पहचान है ax प्लस बी, यानी 2 को पद राम रहता है, एक पद और 2 पद आता है। तो भाई इसमें कितने पद हो जाएंगे, वही पकड़ना होगा। तो इसको लिखना होगा व्यापक रूप में क्या कि ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। देखिए पद जब पूछेगा तो 1 2 3 हो गए, पद जब पूछे कितने पद हो गए? लेकिन घात की मैंने चर्चा किया था, घात कितने हैं देखो तो, है ना घात 2। अब इसको कहेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोई दिक्कत? अब बताइए, हमने बताया था जितने घात उतने आंसर, जितने घात उतने आंसर। अब बताइए इसको आंसर कितने आएंगे? 2 आंसर आएगा, ठीक है। इसके आंसर कितने आएंगे? 2 आंसर आएंगे। तो आंसर वो क्या नाम है? शून्यक। आंसर क्या नाम है? शून्यक। इसके शून्यकों की संख्या 2 होंगे। यहाँ ले लेते हैं शून्यकों की संख्या कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। अब और देखिएगा 2 शून्यक होंगे तो यहां समझना होगा कि कौन कौन 2 शून्यक होगा। हम यहां लिखते हैं पहला शून्यक, 2 शून्यक ना है। तो पहला शून्यक उसको नाम है अल्फा। क्या नाम है? पहले गौर करेगा इसको क्या नाम है? ए कौन है रे? बने रहना दुनिया कर्मलाल कर देंगे। बाहर वाला का कहता कि नहीं बैठ देंगे, पढ़ा उसको चौपट कहीं का। बिना बात सुने तुम लोग ऐसा नहीं करता है। अकेले बैठेगा, अकेले पढ़ाना है तो दूसरी जगह जाओ, क्लियर एकदम। अकेले पढ़ाना है तो दूसरी जगह जाओ। मेरे यहाँ पढ़ाई होगा, भीड़ में होगा। अभी का भीड़ हुआ है? भीड़ तो आके नीचे बैठे पड़ेगा, याद रखिएगा। भीड़ तो होगा ना, इस अनोस का दरबार है, इतना भीड़ होता है ना ट्रेन में कि नीचे बैठना पड़ेगा नीचे। और जिसको जाना हो जाए, यहाँ से कोई रोक टोक नहीं है, ये दरबार खुला है। देखो बड़ा रखल है रे, है ना? बड़ा रखल, बड़ा रखल है। अब आप लोगों को सिखावेंगे कि नया नया लड़कन जो भी आएगा से पहले बैठेगा बेंच पर और आप लोगों को बैठना होगा नीचे, समझ गए ना? चलाइए हला और आयान को। पहला शून्य क्या हो गया? क्योंकि 2 शून्यक न माने और दूसरी शून्यक। एरा मान लिया बीटा, क्या माने? एरा कहेंगे अल्फा, अल्फा, और कहेंगे ठीक है। तो अब हम देखते हैं
जैसे यहाँ पे पकड़े हैं उसे इसमें पकड़ना है। 2 गो आएगा, इसका आंसर कंफर्म हो गया है। एगो अल्फा आएगा, एगो बीटा। ना हो गया, ये अल्फा एगो बीटा। ऐसे मोहम्मद तेरे कहते अल्फा हो जाएगा, आप बी लिख करके ऐसे मोहम्मद तेरे कहते बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 2 आंसर आया, तो एक आंसर को नाम क्या दिए और एक और आंसर क्या दिए? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जिसने गणित को बनाया है उसने इसमें एक नियम बनाया, एक संबंध बनाया, रिश्ता बनाया। वो रिश्ता क्या है सुनिएगा। संबंध शून्यकों के बीच संबंध, शून्यकों के बीच संबंध, संबंध बताने के लिए कहेगा संबंध, रिश्ता रिश्ता रिश्ता। हाँ, हर इंसान के बीच में रिश्ता होता है, यहाँ भी रिश्ता होता है, और रिश्ता को पकड़ना होगा, संबंध को पकड़ना होगा। समझ गए? देखेंगे, यदि अल्फा को, ठीक है, यदि बीटा में जोड़ दिया जाए, अगर अल्फा को बीटा में समझ ना, अगर अल्फा को बीटा में जोड़ दिया जाए तो इसका रिश्ता आता है डायरेक्ट -b/a। क्या लगा? मास बी कौन होगा? तो यहां देख लीजिएगा, A B C, यहां पर भी आ रहा है A B C आ रहा है ना, तो हो जाएगा -b/a। ये रिश्ता है। क्या ये रिश्ता है? और क्योंकि इसका आंसर 2 गो है तो 2 गो रिश्ता आएगा। गणितज्ञ ने और खोजा इसको गहराई से, तो कहा कि भाई यदि हम अल्फा में गुना कर देंगे बीटा से, अल्फा में गुना कर देंगे बीटा से, किसे गुना करना है? बीटा से। तो कहा कि C/A आ जाता है। क्या आ जाएगा? डायरेक्ट एकदम C/A। अब हम पूछते हैं, इतना समझ में आया होगा, अगर कोई बहुपद दे आपको 2 हाथ वाला और कहे कि मूल का, एरा कहते हैं मूल, एक आंसर के मूल कहते हैं, या तो शून्यक भी कहते हैं। मूल कहेंगे तो फिर बोर्ड में लिखा रहेगा कि मूल, या तो फिर मूलों का योग ज्ञात करें। योग योग योग, जोड़ जोड़ जोड़। तो एरा हम हिंदी में कहेंगे ना कि मूलों का योग, मूलों का योग। चलिए इसको हिंदी में लिखते हैं। देखो तो हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? मूल है ना, एक मूल 2 मूल है, तो एक मूल और 2 मूल कहे में ठीक नहीं लगेगा, इसको कहते हैं डायरेक्ट मूलों का योग कह सकते हैं। या तो फिर एक शून्यक का 2 शून्यक कहे में ठीक न लगेगा, डायरेक्ट कह दें हम कि शून्यकों का योग, तो ठीक लगेगा। चलो इसको लिखते हैं, शून्यकों का योग योग योग। हो गया? शून्यकों का योग क्या होगा भाई? तो गौर करना है, माइनस है ना बी, तो बी कहाँ होता है? देखो यहाँ पे होता है, तो लिख देंगे माइनस के क्या, x के गुणांक, x के गुणांक, हाँ, अब बटा x² के गुणांक है। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रही बात? चलिए अब एकरा का कैसे कहेंगे हिंदी में? बोलिए। एरा क्या कहेंगे ये वाला हिंदी में? जैसे इसको लिख दे हिंदी में ऐसे, तो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? कोई बताओगा? हाँ, इसको हिंदी में लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणन। अब एक हिंदी में क्या लिखेंगे बताओ? एरा क्या कहेंगे? A B C, तो ये लगा आचार है, तो लिखेंगे आचार पद, आचार पद बोले, आचार पद। अब बटा ए है ना, तो लिखेंगे x² का गुणांक। क्या है? कोई दिक्कत है?
समझ में आ रहा कहानी? और अब कहेगा कि इसका शून्यक निकालिए, तब ये तो शून्यकों के बीच रिश्ता निकाल दिए, दो शून्यक निकाल तो रिश्ता निकाले हैं, लेकिन शून्यक निकालने के लिए कक्षा 9 के अनुसार गुणनखंड करिएगा। और तब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आज यहीं तक बतावेंगे क्योंकि टाइम नहीं मिल पाएगा तीसरा बहुपद मिलने का, ठीक है ना? टाइम नहीं मिल पाएगा तीसरा बहुपद मिलने का, क्योंकि आपको उतारना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो पहले हम इसको एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल पे। अच्छा, ये क्लियर है ना पूरा ढंग से? कि इसमें भी कोई डाउट है? बोलो, किसको डाउट है जी? पीछे वाले किसी को? चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप लोग आइए, द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 के शून्यक निकाले, शून्यक निकालें एवं शून्य को गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें, स्थापित। देखिए आवाज आ रहा है, थोड़ा समझिएगा, देखो कैसे क्वेश्चन रहेगा, यही मेन समझना होगा तभी काम करेगा, नहीं तो इतना गीत का उसको फायदा ही करावेगा कैसे सेट करना से। सब कोई के दिल दिमाग एकदम स्थिर होना चाहिए, सबका म्याज है ना स्थिर? आइए अब यहाँ पढ़ी, हम लिखते हैं बहुपद है कौन? बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 11x माइनस के 42 है ना? चलिए अब आइए, पहले भाई साहब इसको तो आंसर निकालना पड़ेगा, तब ना हम खोजेंगे जो कितना आएगा गुना कितना आएगा से। पहले बताओ इसको आंसर क्या आएगा? कैसे पकड़ेगा दो आंसर आएगा? वाह, बसंत हुई पढ़ने में तेज है, एकदम टपाक सुन पकड़ दिया कि घात दो है, यही होना चाहिए, घात दो है इसीलिए इसको आंसर आएगा, तो आएगा ना? अब देखिए कैसे आएगा से। एकरा में तो एक चर वाला में तो थी, एक हाथ वाला में तो टोटल पकड़ लेते थे कि इतना आंसर आएगा, लेकिन एकरा में आंसर निकालने पड़ेगा। देखो कक्षा 9 में जाएंगे, अब कक्षा 9 में जाएंगे, चलो चलते हैं। देखिएगा इन अहमियत हमका आपका यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 11x माइनस के 42। आए बाबू, इसको हम गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड का रूल क्या है कोई बताएगी? धन्यवाद, बहुत अच्छा, धन्यवाद, पूरा दिल से धन्यवाद। जिसने बताया है विद्या है, शैलेश है, बहुत अच्छा है। हम सबका आवाज सुनते हैं, तो कहने का मतलब है पहला और अंतिम, पहला और अंतिम को गुना करते हैं और बीच वाला के बराबर करते हैं, बीच वाला के तो अंतिम में 42 है और पहले में 1 है, तब 42 का पढ़ेंगे तब 42 हो जाएगा। अब 42 को ऐसा तोड़ना लघुत्तम में कि 11 आ जाए, चाहे तो जोड़ के लाइए, लेकिन अंतिम वाला को गुना करके ऐसा लाइए जोड़ घटाव करके कि एकदम आ जाए बिचल का। तो बीच में कितना है? तो हमको तो लगता है कि 14 का पढ़ेंगे 3 बार तो 42 भी आ जाएगा, और 14 में से 3 घटा देंगे तो 11 भी आ जाएगा। नहीं, एकदम मिल गया।
क्या समझ में आ रहा कहानी पड़ी? बोलो शैलेश कुमार, मैंने कि समझ में आ रहा है कहानी? फिर सुनिएगा, इन दोनों को गुना करें तो 42 हो जाएगा। हुआ ना 42? अब 42 को ऐसा गुना में करना है कि 14 तिया 42, तो 14 में से 3 घटे तो बचेगा ना 11। कितना बचेगा? तो अब 11 बचे तो 1 के बराबर आ गया। यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत? माइनस 14 हो गया। अब प्लस देना पड़ेगा, तब ना प्लस माइनस होगा 3x, ठीक है, माइनस के 82, ठीक है बाबू? कोई दिक्कत किसी को? आइए अब यहाँ देखना है, दो का जोड़ा बनाइए, एगो यहाँ एगो देख लिए। अच्छा ऊपर लिख दें, चलो ऊपर। तो देखिए x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पर कितना, x कॉमन लिए तो हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना x है, ये वो तो बच ही जाएगा बाबू। और x निकालेगा तो बचे कौन? 14 खाली, माइनस के साथ 14। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा देखो यहाँ भी 3 है और एक में भी 3 है, क्योंकि 14 तिया 42 होता है। अगर इसमें हम 3 खींच लें तो कोई दिक्कत है? तो आइए प्लस के 3, क्योंकि प्लस पहले है लगल, तो 3 लिख देंगे तो हो जाएगा x माइनस के 14। कोई दिक्कत किसी को? तानी मानी? अब जो मिलता हो उसको एक बार लिखते हैं, तो बोलिए x माइनस 14 हो जाएगा और x प्लस के। देखिए अब आपको आंसर मिल जाएगा बहुत जल्दी। कैसे से सुनिएगा, हम तो गुणनखंड निकाले हैं, निकाले ना गुणनखंड ना। अब कहिए अगर x माइनस के 14 बराबर 0 रहता तो x के वैल्यू कितना होता? बोलिए 14। धन्यवाद, वाह रे वाह, बहुत अच्छा तुम लोग को याद है, अच्छा लग रहा है बताने में। बताइएगा यहाँ से कर दिए, अगर x प्लस के 3 बराबर 0 रहता तो क्या होता है x का मान? माइनस के 3। धन्यवाद, वाह, ऐसा ही होना चाहिए, माइनस के 3। आ गया आपका आंसर। देखिए ए को कहेंगे अल्फा, 2 अंतर है ना। अब यहाँ लिख देंगे अल्फा बराबर 14 और बीटा बराबर माइनस के 3। खत्म कहानी। अल्फा बराबर 14, बीटा बराबर। लेकिन अब संबंध में जा गौर करिएगा, देखो कक्षा 10 के मैथ में क्या होता है, यहाँ पर इकता शून्यकों का जोड़ जांच करके देखते हैं भैया क्या सही है कि नहीं, देखना है। अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या होता है? माइनस के बी बटा के ए। अब जा गौर करिएगा, अल्फा में कितना? अब प्लस करना है तो कितना है? तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस के 3। और यहाँ पर क्या कहता है? माइनस के बी। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन देखो यहाँ है ए बी, है ना। तो यहाँ लिख देंगे माइनस, देखो पहले का ही बोला और एगो सूत्र में माइनस है, तो माइनस के 11। और फिर कहता है क्या जी? ए है ना, तो ए में आपको कौन हो जाएगा? x, यानी 1 होगा 1। देखिए यहाँ रहे, यहाँ क्वेश्चन पर आ गए, क्वेश्चन में आ रहे हैं, कहता ए बी सी, ए बी सी। मेरा नियम कहता है माइनस के बी, नहीं कहता है, देखो ना माइनस के बी बटाए, यहाँ तो लिखो क्या माइनस के बी। तो यहाँ मिला लेंगे माइनस के बी। दिमाग थोड़ा सा लगे यहाँ पे तो गवा रहा है, नहीं है ये ठीक है? यह है ना सूत्र, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बीटा 1, है ना ऐसा। तो माइनस के बीच तो ये लावेंगे कहाँ से? तो यहाँ से ना क्वेश्चन लाइएगा ना आप लोग। तो क्वेश्चन आपको है 11। क्या क्वेश्चन? ए बी सी। तो देखो माइनस के एगो यहाँ भी माइनस है सूत्र में और एगो एकरो में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? और यहाँ पर देखो 11 में से 3 जाएगा तो क्या?
14 में 3 जाए क्या बचेगा? यहाँ भी हो गया 11 और ये भी होगा 11। 9 गया प्लस, क्योंकि एक स्वाभाविक नहीं होगा, संबंध स्थापित हो गया। अब और चलते हैं गुना वाला, अल्फा इंटू बीटा क्या कहता है भैया? C/K। अल्फा में कितना है? तो 14 लिख दीजिए। बीटा में कितना लाए हैं? आइए देखिए एन में C कितना है? क्वेश्चन जाओ। वाह रे वाह, माइनस के 42 और एक कितना है? 1। तो 14 तियात माइनस के 42 एन कितना हो गया? माइनस के 42। दोनों हो ना क्या बराबर? अंत में ही लिखना कि यही रिश्ता स्थापित किए, यही संबंध बनाए, यही संबंध, हाँ यही सिद्ध किया। ठीक है, तो इस तरह तुम्हारा आंसर आता है। आज हम 2 घात वाला बताए, कल बताए 3 वाला। ठीक है, क्योंकि पहले 1 और 2 वाला पढ़ लीजिए, कल 3 के लिए।